तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते भी बिटकॉइन $26,000 के नीचे चला गया था, वहाँ से बाउंस बैक करा और रेजिस्टेंस वहाँ उसको फेस हुई और दोबारे से ये $26,000 को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और इस टाइम पे लगभग $26,800 पे चल रहा है। तो यहाँ पर बिटकॉइन का क्या लगता है उस बारे में बात करेंगे और क्यों ये प्रेशर फील हो रहा है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ के साथ हम बात यहाँ पे करने वाले हैं XRP की, क्योंकि बिटकॉइन थोड़ा सा डंप होता दिख रहा है लेकिन ये XRP के अंदर हमें क्यों पंप लगभग 8 से 10% की उछाल देखने को मिली है और एक बड़ी न्यूज़ है XRP होल्डर्स के लिए। और क्या यहाँ पे एंट्री बनानी चाहिए और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगले बुल रन के अंदर XRP एक बड़ा पंप दिखा सकता है या अपने पुराने ऑल टाइम हाई को छूता दिख सकता है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इथीरियम के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि इथीरियम भी अपने सपोर्ट को यहाँ टेस्ट कर रहा है, क्या इसका लगता है। और शिबा इनू डेथ क्रॉस के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे डेथ क्रॉस हुआ था लेकिन यहाँ पे उसके बाद ये रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो इसको भी समझने की हम इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे। और पेपी और डॉट के बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर, तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आएगी। इनफैक्ट हमें लगता है कि अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ लगातार यहाँ बने रहें और आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बिटकॉइन की। टेक्निकल समझाने से पहले एक बड़ी जो न्यूज़ निकल के आई उसको आपको समझना पड़ेगा, वो है यूरोपियन यूनियन जो मेंबर स्टेट हैं, यानी कि जो आपके लिए यूरोप के अंदर लगभग 27 कंट्री हैं जो यूरोपियन यूनियन की मेंबर्स हैं, उनकी बात करते हैं। तो उन्होंने अप्रूव कर दिया है ग्राउंड ब्रेकिंग क्रिप्टो रेगुलेशंस और कहीं ना कहीं ये पूरे ग्लोबल स्टैंडर्ड के लिए एक रास्ता साफ या एक रास्ता दिखाने वाली बात हो गई है। मोटा मोटा इसके अंदर एक बड़ी न्यूज़ है क्योंकि लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं तो वो रूल जो जाना जाएगा मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट माइका आप कह लीजिए, जो डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर ब्रुसेल्स के अंदर मिले थे और उन्होंने अप्रूव कर दिया है वर्ल्ड फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रूल डिज़ाइन टू रेगुलेट क्रिप्टो एसेट्स। अब यहाँ पर हम सबको पता है FTX या बड़े जो और क्रिप्टो स्कैंडल्स निकल के आते हैं लगातार और लोग गलत यूज़ कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, टेररिज्म फाइनेंसिंग के अंदर, तो ये एक बड़ा कंसर्न है और कहीं ना कहीं रेगुलेशंस आने यहाँ पे ज़रूरी थे। तो उन्होंने यहाँ पे पूरा का पूरा डिज़ाइन सारी चीज़ें कर दी हैं, अप्रूव कर दी है। 27 कंट्री का ये ब्लॉक रहेगा, कम से कम उन कंट्रीज़ के अंदर ये एक सेट ऑफ रूल बनाएंगे और यहाँ पर कहना है जनवरी 2026 से जो सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, जो इम्पॉर्टेंट बात समझने की है, प्रोवाइडर्स होंगे वो रिक्वायर करेगा कि उनको भैया नेम ऑफ द सेंडर्स और बेनिफिशियरी जो होंगे ट्रांसफ़र करने का सारी डिटेल यहाँ देनी पड़ेगी। क्या है आप 1 सेंट, $1 या $100 क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हो, ताकि वो उसको ट्रैक कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें जो भी सर्विस प्रोवाइडर होंगे। कहीं ना कहीं अगर बात करते हो डिसेंट्रलाइज की तो यहाँ पर बड़ा टफ हो जाता है इस चीज़ को करना, लेकिन अगर सर्विस प्रोवाइडर होंगे जैसे कि एक्सचेंजेस हो गए या जो लोन क्रिप्टो के देते हैं या और फैसिलिटीज़ देते हैं, उनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे वजीरेक्स या दूसरे CoinDCX की बात करें इंडिया के अंदर करते हैं ना, KYC सारी चीज़ें करते हैं, उनको पता होता है कौन कहाँ से क्या ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन किसको भेज रहे हैं ये नहीं पता होता, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और यहाँ पर ये उम्मीद की जा रही है कि इसको फॉलो करते हुए USA का तो अभी टेक है कि हम इसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। USA, UK और बड़ी कंट्रीज शायद इन फ्यूचर इसके ऊपर स्टांस लेते दिखें, तो एक बड़ी न्यूज़ है। और कहीं ना कहीं अगर ओवरऑल देखते हैं तो बड़ लार्जर पिक्चर के अंदर रेगुलेशंस आने चाहिए, लेकिन अगर देखते हैं कि थोड़ा सा आप कह लीजिए स्क्रू टाइट करने वाली बात भी हो जाती है, कंट्रोल करने की बात भी हो जाती है क्रिप्टो करेंसी को, और जिसका प्रेशर हमें बिटकॉइन पे भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब आप समझिएगा कि ओवरऑल बिटकॉइन के अंदर टेक्निकली क्या चल रहा है।
कमाने का मौका बिटकॉइन कितने अच्छे से देता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़, क्योंकि अगर आप देखते हो, चलो मैं आपको वीकली जो कैंडल है वो आपको बताता हूँ। उसके अंदर आपको सबसे पहले आइडिया लगेगा कि जो 200 वीकली मूविंग एवरेज, ये जो आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है, ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रही थी। यहाँ से बाउंस बैक करा और जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ये जो फिबोनाची की रेशियो है 0.382 जो कि इसके लिए लगातार सपोर्ट का काम कर रही थी, वो अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, जो कि लगभग 27,500 $600 पे आती है। अब यहाँ पर एक इसको $26,300 के आसपास भी, अगर आप लाइंस को देखोगे, जो ये येलो लाइन दिख रही है, सो जो है आपका डेली मूविंग एवरेज है, वो इसके लिए फ़िलहाल एक सपोर्ट निकल के आया और वहाँ से बाउंस बैक कर गया। तो आप कह लीजिए 26,000 से $26,300 ये इसके लिए एक सपोर्ट जोन यहाँ पर है। $26,000 के आसपास आता है, हमें जैसा उम्मीद है कि 10 में से, या इस जोन के अंदर आता है तो 10 में से 8 बार आपको बाउंस बैक करने को देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो है पैसा बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर जो समझने की बात है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रेशियो है और ये जो है कहीं ना कहीं इसके लिए एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से बाउंस बैक करे तो इसके ऊपर यहाँ पर इसको क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा जो रेजिस्टेंस आता है लगभग $28,500, यानी कि 27,600 और $28,500 इसके लिए फ़िलहाल एक रेजिस्टेंस है। अगर हम चाहते हैं यहाँ से बाउंस बैक करे, 31,000 का जो हमारा जो टारगेट है 500 का, उसको अचीव करे, तो ये दो रेजिस्टेंस इसको पार करने पड़ेंगे और $30,000 के आसपास जो है इसको साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस तो है। तो टेक्निकली यहाँ पे आता है तो एंट्री बनाई जा सकती है $26,000 के आसपास। और जो दूसरी सपोर्ट है, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो भी आपको मैं बता दूं, वो आती है मंथली कैंडल के अंदर 50 मंथली मूविंग एवरेज, जो कि लगभग आती है $25,000 पे। तो ये दो लेवल्स हैं। अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो बना लीजिएगा। अगर शॉर्ट टर्म में भी अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से पूरे चांसेस हैं बाउंस बैक करने के, और आपको यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर ही, कुछ और भी ट्रेड नहीं करना चाहते तो बिटकॉइन के अंदर भी पैसा बनाया जा सकता है। तो ये दो लेवल्स को आपने जो है ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ टेक्निकली, और क्या न्यूज़ है, कुछ खास न्यूज़ नहीं है मार्केट के अंदर, बस रेगुलेशंस को लेके थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कंसर्न, और उसी का हमें प्रेशर ये भी देखने को मिल रहा है। लेकिन एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है XRP को लेके। अगर मैं रिपल की बात करता हूँ, XRP की बात करता हूँ, इसके अंदर लगातार हमें एक पंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं रिपल की बात करता हूँ, एक बड़ी जो न्यूज़ निकल के आ रही है रिपल के लिए, XRP के लिए, वो है कि यहाँ पर हम सबको पता है रिपल जो है फंसा हुआ है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ में, क्योंकि वहाँ पे उनको एज वो सिक्योरिटी है, उसके ऊपर केस फाइल किया हुआ है और जो है कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट निकल के आ रही है, कह लीजिए कि एक स्टेप है रिपल की तरफ, विक्ट्री की तरफ रिपल के लिए, कि यहाँ पर जो हाइमन स्पीच, आप कह लीजिए 3-4 साल पहले हाइमन स्पीच डॉक्यूमेंट, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है 3-4 साल से छुपाने की कोशिश कर रहा था, जिसके अंदर इथीरियम क्यों नहीं सिक्योरिटी है उसके बारे में बात की और रिपल क्यों सिक्योरिटी है, वो सारी बातें जब डिस्क्लोज होंगी, पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर आएंगी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं SC के ऊपर जो है हो सकता है ये एक वीक चीज़ हो, और यहाँ पर जब वो डिस्क्लोज हो तो रिपल का केस और स्ट्रॉन्ग हो और वो कोर्ट के अंदर ये सारी बात रख सकें, और बाद में ये निकल के आए कि भैया ये भी सिक्योरिटी नहीं है। अगर ये चीज़ निकल के आती है, और जिसके आसार अब ज़्यादा लग रहे हैं, तो यहाँ पर आप उम्मीद कीजिएगा कि रिपल के अंदर हमें एक बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। अब ये कब होगा ये किसी को नहीं पता, कब ये जो है केस सॉल्व होगा, क्या रिपल जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ सेटलमेंट करता है, या कोर्ट जो है अपने वर्डिक्ट देते हैं कि रिपल कोई जो है सिक्योरिटी नहीं है तो और ये केस को खारिज करते हैं, ये नहीं होगा। लेकिन एक स्टेप जो है और यहाँ पर बढ़ा है। लेकिन हाँ, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर ये चीज़ जो है रिपल के फेवर में जा सकती है, XRP के लिए एक बड़ी चीज़ निकल के आ सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं टेक्निकली बात करता हूँ, अगर 0.45 यानी कि आधे डॉलर से नीचे अगर आपको ये मिल रहा है, अगर आप पोर्टफोलियो के 2-4-5% इसके अंदर रखना चाहते हो, तो यहाँ पे बनाई जा सकती है इसके अंदर होल्डिंग। क्योंकि अगर रिपल का केस सॉल्व होता है या सॉर्ट आउट होता है, रिजॉल्व होता है और रिपल के फेवर में आता है, तो XRP के अंदर एक बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। और आप देखो लगातार रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें जब भी कोर्ट की तरफ से आती हैं, यहाँ पर हम पंप देखते हैं। तो अगर आप देखते हो तो फिलहाल के लिए 0.54 इसका एक टारगेट हो सकता है। इमीडिएट
इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है ये 50 जो डेली मूविंग एवरेज है वो है लगभग 0.47 के आसपास, लेकिन अगर यहाँ से पंप करता है तो 0.54 तक जा सकता है। लेकिन अगर आप बड़े समय के लिए देख रहे हो, लंबे समय के लिए देख रहे हो, अगर आप होल्ड करना चाहते हो अगली रैली के लिए, और अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो लगभग $2 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई था। तो यहाँ पर पूरे चांसेस हैं अगर ये से जो है सॉर्ट आउट होता, और ये किसी से बात छुपी नहीं है। 2022 के जो बुल रैली हमने देखी थी, 2021 की जो बुल रैली हमने देखी थी, अगर रिपल के ऊपर ये केस ना होता तो शायद ये भी हमें जो है $4-5 देखने को मिल सकता था। तो ये $1.5 से $2 जो है जा सकता है आने वाले फ्यूचर के अंदर, यानी कि 4, 3x 5x तक का पोटेंशियल ये कॉइन भी रखता है फ्यूचर के अंदर। तो इस पे आप जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा, नज़र बना के रखिएगा। अगर आप होल्ड कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो भी यहाँ पे इसके लिए होल्ड किया जा सकता है। अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी देख रहे हो तो आपको बताया रेगुलर इंटरवल पे ये भी आपको पैसा बनाने का मौका देता है, तो इस पे आप वर्कआउट कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इथीरियम की। इथीरियम ने हमें जैसा उम्मीद थी $1750 के नीचे आएगा, हम इसके अंदर एंट्री बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री बनाई होगी और $101 का उछाल इसके अंदर भी देखने को मिला होगा। जो ये 100 डेली मूविंग एवरेज है, जो कि येलो लाइन आपको दिख रही है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, तो यानी कि $1750 के आसपास मौका मिल रहा है, तो आप एंट्री बना सकते हो। रेजिस्टेंस की बात करें तो 1880 से $1900 इसके लिए रेजिस्टेंस है, फिर 2000 तक का इसका टारगेट हो सकता है। अगर आप पार्ट में एंट्री बनाओगे तो बहुत ही एडवाइजेबल है, एक यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है और एक दूसरी एंट्री लगभग इसके अंदर $1560-70 पे आए तो यहाँ पे बनाई जा सकती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ आएगा तो हम लंबे समय के लिए एंट्री बनाने की देखेंगे। शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो यहाँ पे आप एंट्री 5-10% का ऊपर नीचे की फ्लक्चुएशन का फ़ायदा भी उठा सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं शिबा इनू को लेके। बहुत सारे लोग क्वेरी कर रहे हैं, लेकिन ये शिबा इनू के अंदर डेथ क्रॉस हुआ था। डेथ क्रॉस क्या होता है? जब 200 जो है ना, ये जो आपको ऑरेंज लाइन दिख रही है, 200 जो डेली मूविंग एवरेज को 50 जो डेली मूविंग एवरेज है वो क्रॉस ओवर करता है ऊपर से नीचे, तो इसको हम डेथ क्रॉस कहते हैं। लगभग हफ्ते भर पहले हुआ था और उसके बाद हम लगातार इसके अंदर एक आप कह लीजिए प्रेशर फील हो रहा है, और ये एक बॉक्स ट्रेडिंग के अंदर है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो है अपने सपोर्ट के आसपास है। अगर आप कह लीजिए 850 के आसपास ये मिल रहा है, तो एक या आप कह लीजिए 800, 2 एंट्री अगर आपको मिलती हैं तो आप एंट्री बना सकते हो। डेथ क्रॉस की वजह से प्रेशर फील होता है टेक्निकली, और वही चीज़ अभी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हो ओवरऑल टाइम के साथ में इसका इफेक्ट कम होता है, और यहाँ पर जैसे ही बिटकॉइन अगर अच्छा पंप करता है तो इसके अंदर भी पूरे चांसेस हैं ये आपको बाउंस बैक करता दिखे। इसका अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं 1050 या आप कह लीजिए 1100 इसके टारगेट हो सकते हैं, और उसके बाद लगभग ये 1400-1500 भी जा सकता है। इसके अंदर पोटेंशियल है इस चीज़ का भी, तो इस चीज़ पे भी आप नज़र बना के रखिएगा, और इसके अंदर पूरे चांसेस हैं कि आने वाले टाइम के अंदर ये आपको बाउंस बैक करता दिखे। दोस्तों अब लेते हैं एक छोटा सा एड ब्रेक और बात करेंगे एक प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है क्रिप्टोनॉमी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमने इसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, और आपको भी हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये एक एडवर्टीजमेंट है और इसको एक एडवर्टीजमेंट की तरह ही लीजिएगा, क्योंकि हम इसकी जो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन है उसको वेरीफाई यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप कुछ भी करना चाहते हो इसके अंदर अपने रिस्क पे कीजिएगा, इसके अंदर हमारी कोई भी जिम्मेवारी यहाँ पर नहीं होगी। दोस्तों अगर इस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो बेसिकली ये एक स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि आप अगर अपनी क्रिप्टो करेंसी को स्टेक करते हो तो उसके ऊपर ये रिटर्न देते हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल जो निकल के आता है कि भैया ये रिटर्न जनरेट कैसे करते हैं, तो इनका कहना है कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की बात करें या वेब3 के जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं या ब्लॉकचेन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको ये आइडेंटिफाई करते हैं और उनके अंदर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग जो है करके आपको यहाँ पर रिटर्न जनरेट करके ये देते हैं। और यहाँ पर आप भी फंड रेज कर सकते हो या आप भी स्टार्ट कर सकते हो अर्निंग स्टेकिंग करके। साथ के साथ इन्होंने अपनी वेबसाइट पे पार्टनर्स और पोर्टफोलियो को मेंशन किए हैं, बड़े बड़े नाम यहाँ मेंशन किए हैं, लेकिन हम इनमें से किसी को भी वेरीफाई नहीं कर पाए हैं, या आईडीओ एसएचओ जो इन्होंने मेंशन किए हैं हम इसको वेरीफाई यहाँ नहीं कर पाए, और जो ऑनर की आइडेंटिटीज़ हैं वो भी इन्होंने डिस्क्लोज यहाँ पे नहीं करी हैं।
इनका कहना है जो सपोर्टेड एसेट्स और रेट है वो डिपेंड करता है आप अमाउंट कितना वॉलेट में होल्ड करते हो, और जो रिटर्न की बात करें 17.5 से 20% के ये रिटर्न यहाँ पर देने की बात कर रहे हैं। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जब हायर रिटर्न होता है तो उसके अंदर रिस्क के चांसेस पूरे होते हैं। तो अगर आप इसके अंदर कुछ भी करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी रिसर्च कीजिएगा। ज़्यादातर जो क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स हैं इनको ये सपोर्ट करते हैं, लेकिन हायर रिटर्न्स जहाँ पे भी होते हैं तो एक बड़ा सवाल होता है कि अगर मान लो मार्केट थोड़ी फ्लक्चुएट हो गई, कुछ हो गया, तो उसके अंदर आपका नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी कीजिएगा अपनी रिसर्च करके कीजिएगा, ये सब कुछ आप अपने रिस्क पे कीजिएगा। हम आपको यहाँ पे कुछ भी सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। डॉट की बात करें, बहुत सारे लोग क्वेरी कर रहे हैं, डॉट के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं जब बिटकॉइन के अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है और उसी की चीज़ हमें जो है पोल्का डॉट हो या दूसरे कॉइन्स के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करते हैं यहाँ पर जिस रेट के आसपास है ये, तो ये रेट कोई जो है बुरा रेट नहीं है। अगर आपको $5.3 पे मिल रहा है तो पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आप देखो लगातार इसको यहाँ पे एक सपोर्ट मिलती रही है पहले भी, पुराने टाइम के अंदर भी। तो $5 के आसपास इसको यहाँ पे एक अच्छी खासी सपोर्ट है। $5.2 पे यहाँ से पूरे चांसेस हैं ये बाउंस बैक करेगा, और बाउंस बैक करता है तो $5.8 का इसका टारगेट हो सकता है, या आप कह लिए 5.8 से $6.2 इसका टारगेट हो सकता है, या ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसके ऊपर जाता है तो हम अभी भी देख रहे हैं इस क्वार्टर के अंदर ये 7.5, 8, इनफैक्ट $10 से $12 भी जा सकता है, अगर बिटकॉइन यहाँ से 35-40 हज़ार डॉलर जाता है, जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं इस क्वार्टर के अंदर वो आपको देखने को मिल सकता है। बहुत सारे लोग पेपी के लिए भी पूछ रहे हैं। पेपी के अंदर हम एक जैसा उम्मीद कर रहे थे कि अगर 0.000001 के आसपास मिले तो आप एंट्री बना लीजिएगा। रिस्की कॉइन है, और जब से इलॉन मस्क ने इसके ऊपर 2-3 ट्वीट किए हैं उसने उसके बाद अच्छा खासा पंप किया, डबल हो गया वहाँ से, और दोबारा वही रिजेक्ट होता यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये 0.000001 के आसपास आए और आप रिस्क ले सकते हो तो ही एंट्री बनाइएगा। हम इसके अंदर आपको यहाँ पर अभी भी एडवाइस नहीं करेंगे। रिस्क ले सकते हो तो उस लेवल पे एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन अगर बात करें इलॉन मस्क अगर इसके पीछे 1-2 ट्वीट और कर देते हैं तो यहाँ पर ये दोबारे पंप हो सकता है, लेकिन ये एक तरह से गैम्बलिंग की तरह हो जाएगा। तो हम जिसके अंदर चार्ट समझ ना आए या जिसके अंदर कुछ पीछे का लॉजिक ना समझ में आए उसके अंदर एंट्री नहीं करनी चाहिए। तो हम बेटर यही आपको एडवाइस करेंगे कि फ़िलहाल आपको यहाँ से थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए, या उस लेवल पे आए तो आप रिस्क ले सकते हो। पीएनबी की बात करें तो लगातार इसको $315 के आसपास रेजिस्टेंस फील हो रहा है, क्योंकि 100 जो डेली मूविंग एवरेज है वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर सपोर्ट की बात करते हैं, अगर ये $300 पे आता है तो एक अच्छी एंट्री यहाँ पे आपको मिल सकती है। $300 के आसपास आए तो एंट्री बना लीजिएगा। एक दूसरी एंट्री की बात करते हैं तो लगभग $280 के आसपास इसको मिलती है। तो 2 लेवल पे यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। और अगर टारगेट की बात करते हैं तो हमारे हिसाब से 324 से लेके $340 इसके टारगेट हो सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग हमसे गाला के बारे में पूछ रहे हैं। गाला की बात करते हैं तो $0.03 के आसपास इसको यहाँ सपोर्ट मिलती है। आप यहाँ एंट्री बना सकते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो यहाँ से बाउंस बैक ये कर सकता है। अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो $0.036 से लेके $0.04 तक इसके टारगेट हो सकते हैं या रेजिस्टेंस हो सकती है। और अगर देखें तो ये $0.05 तक भी जा सकता है, इसके अंदर पोटेंशियल है। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलती है तो इसको फिर इमीडिएट सपोर्ट जो मिलती है वो मिलती है लगभग $0.025 पे। तो 2 लेवल पे अगर आपको मौका मिले तो आप एंट्री बना सकते हो। बाकी बहुत सारे कॉइन्स हैं जो आप हमसे पूछ रहे हो, लगातार हम कोशिश कर रहे हो उनको भी कवर करने की। फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट में ज़रूर पूछेगा। अगर आपको और कोई क्वेरी हो, कोई कॉइन आप पूछना चाहते हो, हम उसकी कोशिश करेंगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर कवर करने की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए बता लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।